हाँ तो देखिए जो है, आज हम आप लोग को लगभग 3-4 चैप्टर कंप्लीट करवाएंगे। और इसमें पहला चैप्टर है माद माध्यक बहुलक। माद माध्यक बहुलक से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव प्रश्न होंगे हम आपको बताएंगे। ध्यान दीजिए, पहला प्रश्न है कि, है ना, 2, 5, 7, 3, 3, 6 का बहुलक क्या होगा। बहुलक क्या होती है? बहुलक जो होती है, जो आंकड़ों पे जो सबसे अधिक बार आती है उसे हम बहुलक कहते हैं। तो देखिए, 3 जो है 2 बार आया, बाकी सब की संख्या 1-1 बार है, तो 3 अधिक बार आया तो इसलिए 3 इसका आंसर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा। देखिए, आपके पास जो प्रश्न है दूसरा, 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य बोल रहा है, माध्य क्या होगा। तो आगे पूर्ण संख्या हम देखेंगे। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, तो 0 पहला संख्या, दूसरा 1, 2, 3, 1, 4, 5 का हो गया। पांचों संख्याओं का क्या कह रहा है, माध्य निकालने के लिए। तो माध्य बराबर होता है कुल जितना भी आंकड़ा है उसको जोड़िए और जितनी संख्या उतना बटा करिए। तो 5 संख्या है तो 5 बटा करिए। तो देखिए, 4, 3, 7, दोनों 1, 10, 10/5, 1 दूना 10, 2 आया, इसका सही आंसर होगा 2। ठीक है। अब कहता है कि संचयी बारंबारता का वक्र क्या कहलाती है। तो संचयी बारंबारता का वक्र त्वरण कहलाती है, तो त्वरण हो जाएगा। ठीक है। प्रत्येक, है ना, प्रत्येक वर्ग चिन्ह के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं। प्रत्येक वर्ग चिन्ह, प्रत्येक वर्ग के, प्रत्येक जितना भी वर्ग है उसके मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, है ना, उसको, उसके मध्य बिंदु को वर्ग चिन्ह बोलते हैं, है ना। आगे क्या कहता है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की सबसे उपयुक्त माप क्या है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे उपयुक्त माप क्या है, माध्य है। इसको एकदम याद रखिएगा। आगे है कि वर्ग चिन्ह किसी, है ना, वर्ग चिन्ह किसी वर्ग के ऊपरी और निचली सीमाओं का क्या होता है। तो ऊपरी सीमा और निचली सीमा दोनों का औसत होता है। सी नंबर ऑप्शन नहीं होता है, है ना, क्या होता है कि न्यून सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2 औसत होता है। आगे है यदि यन विषम हो तो माध्यक किस प्रेक्षण का मान होता है। तो देखिए, अगर ये आंकड़ी, जो आंकड़ा होता है वो अगर दिया हुआ है और उसमें जो गिनती करें तो विषम बार आवे, तो विषम बार अगर आता है तो माध्यक निकालना हो तो इसका सूत्र होता है n/2 + 1 में। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है तीनों केंद्रीय मापक में कौन सा मापक अधिकतर प्रयोग होने वाला है। मतलब माध्य निकालने की बहुत सारी विधियां हैं, जो 3, है ना, यह विधियां हैं, पद विचलन विधि, कल्पित माध्य, है ना, प्रत्यक्ष विधि। ये तीनों में कौन सबसे अधिक प्रयोग होता है। तो सी नंबर ऑप्शन, प्रत्यक्ष विधि। चरों एवं आरोही, चरों को आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाले चर का मान क्या कहलाता है। देखो, जितना भी क्रम में दिया हुआ संख्या, तो अगर उसको आरोही क्रम में सजावे या अवरोही क्रम में, तो बीच वाला जो मान होता है वह क्या कहलाता है। तो वह माध्यिका कहलाती है। ठीक है। आगे है किसी बारंबारता का वर्ग, है ना, किसी बारंबारता का बहुलक होता है। तो बहुलक हम किसको मानते हैं, बहुलक वर्ग कौन कहलाता है। तो जो अधिकतम बारंबारता का मान देता है वही बहुलक वर्ग होता है। तो अधिकतम बारंबारता का मान, सी नंबर ऑप्शन। ठीक है। हाँ तो देखिए, 11 नंबर जो प्रश्न है, कह रहा है कि माध्यक का सूत्र क्या है। तो माध्यक का सूत्र क्या है, देखिए, आपके पास जो पहला ऑप्शन है यह माध्यक का सूत्र है, L + n/2 - F/F × H, और यह माध्य का सूत्र है। ठीक है। और यह है बहुलक का सूत्र, और ये किसी का सूत्र नहीं है। तो आपके पास माध्य का सूत्र ए नंबर है। देखिए, आगे कह रहा है कि माध्यिका निकालें। माध्यिका कहे या, है ना, माध्यिका कहे या माध्य कहे, बात बराबर। देखिए आगे जो है प्रश्न कर रहा है कि 5, 3, 8, 2, 4 का माध्यिका निकाले। तो माध्यिका निकालना है तो आपको आरोही क्रम में सजाना है। इसको आरोही क्रम में सजाने के लिए आपको क्या करना है, आरोही क्रम में सजाने के लिए सबसे छोटा सबसे आगे लिखना है 2,
ठीक है, उसके बाद 3, उसके बाद है ना, उसके बाद कौन 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 8, आरोही क्रम में सजा दिए बढ़ते क्रम में। और उसके बाद माध्यिका अगर निकालना है तो संख्या को गिन लो, 2, 2 4, 1 5। क्या करना है, बीच वाली संख्या, अब 2 इधर से, 2 इधर से, बीच वाली संख्या माध्यिका हो जाएगा। तो माध्यिका कौन होगा 4, अर्थात बी नंबर ऑप्शन। ऐसे भी बना सकते हैं। अगर ऐसे नहीं बनाना है तो आप कैसे बनाना है, देखिए सूत्र पर भी बना सकते हैं। जैसे मैं 2 2 4 1 5 बार था, तो 5 बार था, तो इसका सूत्र बताए थे, है ना, n/2 + 1v, है ना जी। यही सूत्र पर बैठा देना, और क्या। तो कितना हो जाएगा, है ना, n/2 + 1v कर देना है। तो आपके पास कैमा क्वेश्चन है ना, 5 है, तो 5 + 1, है ना, 5 + 1/2 में क्या हो जाएगा, तो 6/2 में, 3 दूना 6, 3 में, तो 3 में संख्या कौन है, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 में संख्या, तो आपके पास बी नंबर ऑप्शन। ठीक है। तो माध्य निकालने की कितनी विधि है, तो माध्य निकालने की विधि 3 विधि है। ऑप्शन नंबर सी। अधिकतम बारंबारता वर्ग को क्या कहते हैं, अधिकतम बारंबारता वर्ग को कहते हैं बहुलक वर्ग। ठीक है। आगे है कि आगे जो प्रश्न है कि यदि 1 4 x 5 12 का माध्य 7 है तब x का मान क्या होगा। तो देखिए क्या करनी है हमें, है ना, क्या करनी है हमको, तो आपको करनी है कि जैसे माध्य 7 है तो x का मान बताना है। तो माध्य बराबर क्या होता है ना, कुल को जोड़ दीजिए, तो 1 + 4 + x + 5 + 12, ठीक है। और कितनी संख्या है, 2 2 4 1 5 बटे 5। अब माध्य कितनी दिया हुआ है 7, तो यहाँ पर 7 दे देंगे, ठीक है। 7 × 5 = 35 बराबर, है ना, 12 × 5 = 17, है ना, 17 × 4 = 21, 21 और 1 22 हो गया, प्लस x, 22 को इधर कर दीजिए, 35 - 22 बराबर x, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1, 13, x बराबर 13 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी। देखिए आगे दिए गए आंकड़े 1 0 5, है ना, दिए गए आंकड़े 1 0 5 का माध्य क्या होगा। तो आपके पास माध्य पूछ रहा है, तो माध्य निकालनी है, तो जो आंकड़ा है 1 + 0 + 5, कितनी संख्या है, 1 2 3 बटे 3 करिए, तो ये हो जाएगा 6/3 अर्थात 2। ऑप्शन नंबर ए। चित्र में 5 की संचयी बारंबारता क्या है, तो 5 कितनी बार आया है, 3 बार, तो ऑप्शन नंबर ए होगा 3। माध्य, माध्यिका और बहुलक का संबंध का सूत्र कौन होगा। तो देखिए अगर हम हल करते हैं, 3 × माध्य हो जाएगा, है ना, 3 × माध्य और -3 × माध्यिका हो जाएगा, और 1 माध्य इधर आ जाएगा, तो 2 माध्य हो जाएगा, है ना। अब बहुलक अगर इधर आएगा और इधर आ जाएगा, तो आपका नंबर बी नंबर ऑप्शन सही होगा। आप इसको हल करिएगा तो आ जाएगा सूत्र, ठीक है। हाँ तो देखिए अब जो है सारणी में बहुलक वर्ग कौन सा है, कौन सा सारणी में बहुलक वर्ग है। तो बहुलक वर्ग ज्ञात करना है, तो बारंबारता जो अधिकतम होती है उसी का जो वर्ग अंतराल होता है वह बहुलक वर्ग की, है ना, बहुलक वर्ग का कहलाता है, ठीक है। तो अधिकतम बारंबारता क्या है, अधिकतम बारंबारता 5 है, इसका बहुलक वर्ग 10 से 15 है, तो 10 से